सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूके 24। मैं नितिन जुमलो की। आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में उच्चतम न्यायालय का आदेश का पालन हो रहा है और जो ये पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हुआ है और प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इस पर कई सारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं। अभी आपने पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं, जनपद टिहरी में हो, जनपद पौड़ी में हो, जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली या पूरे पहाड़ों में अतिक्रमण को तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन बेरोजगार युवाओं की एक ही आस है कि प्रदेश सरकार उनकी पैरवी नहीं कर रही है, क्योंकि युवा जो कोरोना काल में बाहर नौकरियों के लिए जाते थे, वो नौकरियां फिर पलायन को वापस कर अपने जनपदों में एक रोजगार का साधन तलाश रहे थे। तो आज हम इसी तरीके से आपको बताएंगे कि केदार घाटी में भी लगातार अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अभी हमारे पास कई युवा पहुंचे थे कि जिन्होंने बताया कि उनको आदेश दे दिया जा चुका है और उनको कहा गया है कि अपने ढाबों को खाली करें, क्योंकि ये इस तरीके से हम आपको एक ढाबा यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये ढाबा जो यहाँ पर कम से कम 30 से 40 साल इस ढाबे को हो चुके हैं। अभी हमारे साथ जो ढाबा संचालक हैं उनके पुत्र मौजूद हैं, क्योंकि ये इन्होंने बताया था कि ये कोरोना काल में बाहर नौकरी करते थे और कोरोना के बाद जब ये घर आए थे तो इन्होंने इस ढाबे को संभाला और एक रोजगार जो इनको स्वरोजगार मिला था, उसके बाद इन्होंने अपने मन से पलायन करना छोड़ दिया। आपका नाम क्या है? देवेंद्र मंगाई। और आपका जो ये ढाबा है किस समय से है यहाँ पर? ये ढाबा मेरे दादा के ज़माने से है, कम से कम 30 से 40 साल के भी। नहीं, दादाजी क्या करते थे यहाँ पे? दादा यहाँ पे काश्तकार थे। वो यहाँ पे हमारे घराट हुआ करते थे, तो घराट में मतलब यहाँ पे वो छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें जैसे घराट में लोग आटा पिसाने आ गए तो कभी रात हो जाती थी, उनके रहने की व्यवस्था और खाने पीने का वो था यहाँ पे। तो घराट का काम बंद हुआ तो आप लोगों ने चाय की दुकान खोली फिर? जी, घराट का काम बंद हुआ तो अपना छोटा मोटा चाय का कोई काम देख लिया। तो यहाँ पर ये सिर्फ आपका छप्पर ही यहाँ पर हुआ करता है अभी भी? जी जी जी, बिल्कुल। ये कच्चा सा एक छप्पर था हमारा। तो आपको प्रशासन जंगलात विभाग ने क्या बोला है? जंगलात विभाग ने कहा है कि ये माननीय हाई कोर्ट का आदेश है और आप इसको तुरंत से तुरंत हटा दें, तो ये हमने खाली कर दिया है। तो अब आपको लोगों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो चुका है? जी बिल्कुल, आजीविका का तो संकट पैदा हो गया। हम लोग बेरोजगार हो गए, हमारे भाई लोग जितने भी हैं सारे बेरोजगार हो गए। हमारे मतलब घर का आपका रोजगार इसी से चलता था? बिल्कुल, इसी से रोजगार चलता था। मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी स्कूल की पढ़ाई का फीस और किताबों का खर्चा, मेडिकल का खर्चा सारा यहीं से चलता था मेरा। और आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? प्रदेश सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि माननीय CM साहब, माननीय सरकार, कि ये हमारे जो ढाबे हैं कच्चे, इनको हमारे मतलब हमारे रोजगार के लिए थोड़ा हमें मोहलत दी जाए, जिससे हम अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, घर का खर्चा निकाल सके। बाकी क्योंकि देखिए, एक बेरोजगार ने एक चीज़ कही है कि प्रदेश सरकार से उनकी गुजारिश है कि जो उनके ये अस्थायी निर्माण हैं, ये अस्थायी निर्माणों को लगातार रखेंगे और इन्हें समय दिया जाए कि ये कुछ समय तक अपने रोजगारों को चलाते रहें। क्योंकि केदारनाथ यात्रा पर ही जो पूरी घाटी है, और हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आजीविका के स्रोत खुलते हैं। क्योंकि सबसे जो कम पलायन की बात करें हम तो रुद्रप्रयाग जनपद में केदार घाटी में सबसे पलायन होता है, क्योंकि बाबा केदार की जब यात्रा चलती है तो उस यात्रा में यहाँ पर घोड़े, खच्चर, ढाबा, डंडी, कंडी और कई सारे रोजगार के स्रोत खुलते हैं। तो यहाँ के युवा अपने रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाते हैं और यहीं रोजगार के लिए अपने और अग्रसर होते हैं। अभी हमारे साथ एक और युवा हैं जिनका ढाबा के लिए तोड़ने के लिए जंगलात ने कह दिया है। तो आपके सामने क्या संकट? आपका नाम क्या है सर? बताओ। मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं यहीं का निवासी हूँ और मैं काफ़ी टाइम से एक ढाबा संचालन कर रहा हूँ। 2019 से हमने ढाबा संचालन किया था, जब सरकार ने कहा था कि आप वापस रिवर्स करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको स्वरोजगार का साधन देंगे। तो हम उनके बहकावे में आए गए थे, उस लालच में हम आए थे और उसी उम्मीद से हम वापस अपना उत्तराखंड लौटे थे। एक पलायन को रोकने की हमारी एक मुहिम थी और जब हमने स्वरोजगार स्टार्ट किया तो हमारे साथ पहले हमने खुद स्टार्ट किया, हमारे साथ उसके बाद 3-4 युवा हमारे गांव के, हमने उनको और प्रदेशों में जो बाहर थे उनको वापस अपने गांव बुलाया और अपने साथ स्वरोजगार में जोड़ा। लेकिन अभी सरकार ने जो नियम निकाला हाई कोर्ट ने, वो काफ़ी कहीं ना कहीं उस नियम की वजह से युवा परेशान है, चिंतित है। तो ठीक है, हम मानते हैं कि अगर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो युवाओं की व्यवस्था करे। अब जो रोज़गार युवाओं का ख़त्म हुआ है उसकी व्यवस्था करें। सरकार ने बीच में बोला कि आप पकौड़ा बेचिए, अब युवा पकौड़ा बेचेगा कहाँ? अपने घर में तो बेचेगा नहीं, सड़क के किनारे ही बेचेगा। अब सड़क के किनारे जो प्लास्टिक के छप्पर हमने तिरपाल के खोले हैं तो उनको सरकार कह रही कि इनको छोड़ दिया, आपने अतिक्रमण कर रखा। अब अतिक्रमण प्लास्टिक के तिरपालों में क्या अतिक्रमण है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा।
तो यही चीज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल जमलोकी जी। जमलोकी जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो ये कोरोना में युवा घर आए थे, तो अब इनके सम्मुख बेरोजगारी का संकट पैदा हो चुका है, तो आप किस तरीके से देखते हैं और आपकी क्या प्रदेश सरकार से गुजारिश है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि आप स्वरोजगार कीजिए अपने घरों में, और सारे लड़के कोरोना काल में घर आए और छोटा मोटा स्वरोजगार करना शुरू किया। उनमें अहम था बाबा केदार की यात्रा, और उस केदार की यात्रा में सभी लोगों ने अपने छोटे छोटे ढाबे बनाए और अपनी आजीविका चलाना शुरू किया। और गौरीकुंड में एक हादसा हुआ, भूस्खलन के कारण एक ढाबा टूटा, 2 ढाबे टूटे, और माननीय न्यायालय जी ने सभी ढाबाओं को हटाने का आदेश दे दिया और सभी लोग बेरोजगार हुए। उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि जितने भी ये लोग बेरोजगार हुए हैं और जितने भी ये लोग अपना स्वरोजगार छोड़ के रोडों पे खड़े हो गए हैं, इनके बारे में कुछ सोचिए और ये क्या करेंगे। आप तो स्वयं कहते हो कि यार चलो आप अपने गृह जनपद में आके कुछ कार्य कीजिए और कुछ बिजनेस कीजिए, लेकिन एक छोटा सा रोजगार चलाने वाला व्यक्ति और उसका ढाबा आप तोड़ देते हैं। 10-5 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति महीने में, उसका रोजगार समाप्त आप कर रहे हैं, तो आप क्या रोजगार दिलाएंगे लोगों को? मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया कि सरकार की नीयत क्या है। कभी आप बोलते हैं ढाबे बनाइए और कभी आप उनको तुड़वाने की तैयारी करवाते हो। कुछ इनके बारे में सोचिए। उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है। ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही है कि जहां स्वरोजगार की बातें होती हैं वहां पर युवा कोरोना काल में अपने गृह जनपदों की ओर आते हैं। उनमें हम पूरे प्रदेश की बात करें, पहाड़ों में क्योंकि रोजगार के स्रोत नहीं होते हैं, किस तरीके से जीवन यापन एक कठिन दौर से गुजर कर होता है, और युवा स्वरोजगार की ओर 2019 के बाद 2020-21 जब कोरोना का दौर था उसके बाद वापस घर आए थे और उन्होंने ढाबा खोले थे। अभी हमारे साथ एक और ढाबा व्यवसायी हैं। आपका नाम क्या है? भरत सिंह बजौर। अच्छा, आपका जो ये ढाबा ये कितने समय से था वहाँ? ये 1969 का ढाबा है जो जनगणना में पहले नंबर 1 में था। एक बार वो क्षतिग्रस्त में भी पहुंच गया था, लेकिन जनगणना वालों ने कहा कि वे हमारी नौकरी चली जाएगी, आप तुरंत इसको ये पूर्ण रूप से बनाओ। अच्छा, अभी आपको जिसके कारण इसी ढाबे के उसमें सम्मुख में मेरा जो है कि अपनी वाइफ ऐसे मतलब हार्ट की पेशेंट थी, जिसका मैंने ऑपरेशन करवाया तो 7.5 लाख रुपये लगा। तो वो मैंने कोरोनेशन देहरादून में हॉस्पिटल में जाके कई लोगों से मैंने कर्जा लेके वो उस हिसाब से उसका इलाज किया, और उसी ढाबा से जो है कि मेरा मतलब घरवाली की वो जो अभी तक भी वो दवाई, आपका जीवन व्यापन उसी ढाबे से होता है? उसी ढाबे से होता है सर। और अभी आपको क्या जंगलात ने और प्रशासन ने आपको क्या कहा है? प्रशासन ने कहा है कि आप पूर्ण रूप से हटाए जाए, और आपके सामने अब रोजगार का संकट पैदा हो चुका है। हाँ जी। अच्छा, आपकी क्या प्रदेश सरकार से गुजारिश है? प्रदेश सरकार से तो गुजारिश यही है कि हमें जो है कि ये ढाबा रहना चाहिए, जिससे कि हमारा खर्चा चलता है और पूरा परिवार का पालन पोषण उसी ढाबे से मतलब जीवन यापन होता है हमारा। हमारे पास कोई दूसरा कोई रोजगार नहीं है। अभी हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं, जगत सिंह रमोला जी। तो रमोला जी, जिस प्रकार से ये अतिक्रमण के नाम पे ये ढाबे तोड़े जा रहे हैं, तो आप क्या प्रदेश सरकार से गुजारिश करते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से युवा बेरोजगार हो रहे हैं और इनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो रहा है? हमारा कहने मतलब है जो कोरोना काल में ये लड़के घर आए, तो इससे हमारी प्रदेश सरकार से ये गुजारिश है कि इनके लिए कुछ न कुछ रोजगार दिया जाए, इनसे कुछ मोहलत दी जाए कि भाई ये कुछ टाइम के लिए जो है ये ढाबा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आपको जो है जो हाई कोर्ट का आदेश है वो तो जो है मान्य है, पर इन बेरोजगार जो कोरोना काल में घर आ गए उनकी क्या स्थिति हो जाएगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल पल की ताज़ा अपडेट दिखाते रहेंगे किस तरीके से युवाओं के सामने अब रोजगार संकट हो चुका है और किस तरीके से पहाड़ों में अब एक बड़ा पलायन फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार से जो ये रोजगार के स्रोत समाप्त हो रहे हैं और प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी एक नियत जो इनका एक सॉल्यूशन होता है ये नहीं निकाला जा रहा है, तो एक बड़ा पलायन आपको देखने को मिलेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल पल की केदार घाटी की ताज़ा अपडेट दिखाते रहेंगे।